बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट। और 12.5 स्टार्ट के समय क्या है, चेन रूल यूज़ हो रहा है इन मल्टी वेरिएबल या इन सेवरल वेरिएबल। तो पहले ये इसके बारे में बात करते हैं कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये इन मल्टी वेरिएबल में कैसे फाइंड करनी है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको जो है ये बेस बताता चलूँ कि हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है y इज़ इक्वल टू, अगर f ऑफ x हो तो इट इम्प्लाइज दैट, देखें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर हम फाइंड करते हैं dy बाई dx। क्या फाइंड करते हैं, जिसे हम कह देते हैं f डैश ऑफ x। फिर आगे ये भी लिख लेते हैं लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0। ये है नंबर 1। नंबर 2, इसी में अगर आ जाए, इसमें है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब है इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x ले लें, y ले सॉरी y के अलावा कोई ले लें, मैं ले लेता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन फिर हम dy बाई dx किस तरह फाइंड करते हैं। तो फिर हमारे पास आता है dy बाई dt, y डिपेंड्स अपॉन t एंड t डिपेंड्स अपॉन x, dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई, तो ये हमारा चेन रूल है। लेकिन अब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है। नाउ अभी देखें, सपोज करें हमारे पास है इफ़ u इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, तो अब हम नहीं वो लिख सकते डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड करली यू बाई करली एक्स। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एज अ कांस्टेंट एंड करली यू बाई करली वाई अलग-अलग। अगर आपने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लेनी है तो देखें करली यू बाय करली एक्स क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखें y में कोई चेंज नहीं है, x में चेंज है। डेल्टा एक्स भी यूज़ करते हैं, इधर डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स, h भी यूज़ कर लेते हैं, h आ जाएगा, h आ जाएगा, तो ये चीज़। इसी तरह जब हमने लेना है करली u बाई करली y, तो x में कोई चेंज नहीं होगी, वो फिर y में चेंज होगी। अब है कि इफ़ u इज़ अ फंक्शन को मैं लिखूँगा एफ एन, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x and y and both x and y are functions of t सच एज, मैं इसको इस तरह लिख भी देता हूँ कि u को मैं ले लेता हूँ f ऑफ एक्स वाई और x को मैं लेता हूँ g ऑफ t, y को मैं लेता हूँ h ऑफ t। ये दोनों x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे, और उसका अपना फार्मूला है, उसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन। देन अब देखिए, अब हमारे पास u किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y पे, और ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फाइनली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकेला है t। इसे लिखें यहाँ से, तो जो भी आपने जब भी डेरिवेटिव लेना है u का, तो वो आएगा करली u बाई करली x और फिर आएगा करली u बाई करली y। लेकिन यहाँ आएगा dx बाई dt और इधर आएगा dy बाई dt। तो ये देखें हमारे पास आएगा डी यू बाई डी टी, यह आएगा करली यू बाई करली एक्स और इधर आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस करली यू बाई करली वाई और डी वाई बाई डी टी। ये सूरत उस वक्त है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइनल पे एक हो। लेकिन अब अगर यहाँ भी वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए तो, बट
तो उस सूरत में क्या होगा, बट इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, u किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, एंड x किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको आप ले ले r एंड s, y को ले ले h r एंड s। अब क्या होगा, अब नहीं आएगा डी यू बाई डी आर, अब आएगा देन करली यू बाई करली आर, और इसमें ये आना ही आना है करली यू बाई करली एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई, फिर लेंगे x का डेरिवेटिव करली x बाई करली आर और करली y बाई करली आर। इसी तरह अगर हम लेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल s, तो ये आएगा करली u बाई करली x, करली x बाई करली s प्लस करली u बाई करली y, करली u बाई करली y, और फिर आएगा करली y बाई करली s। तो ये है जी इसमें चेन रूल, इसको यूज़ करना है। इसी तरह अगर दो वेरिएबल हो, इसी तरह अगर तीन हो जाए, फ़र्ज़ करें u जो है वो u डिपेंड करता है एफ एक्स वाई जी पे भी, तो इधर आगे भी आ जाएगा फिर प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल जी। तो इसको हम देख के हम करेंगे एक्सरसाइज। हमारे पास है 12.5 और कहते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। ये है, यहाँ तीन वेरिएबल भी होंगे, चार भी होंगे, वो आगे जो है इसी तरह प्लस सो ऑन करके चलते रहेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड हमने करना है करली w बाई करली x एंड करली w बाई करली y। इसमें आए और जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन ये है कि w इज़ इक्वल टू u साइन ऑफ v और u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो बजाय आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप जो जो डेरिवेटिव वो यहाँ से निकलते जाएंगे। यहाँ से देखें करली w बाई करली u आएगा, करली बाई करली u साइन ऑफ v। अब आप u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, साइन ऑफ v कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ v आ जाएगा। और एंड पे फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो अभी कर लें v की वैल्यू या इसको बाद में कर लेंगे एंड पे। फिर आएगा करली w बाई करली v, करली बाई करली v u साइन ऑफ v। अब v के लिहाज से डेरिवेटिव लेने हैं, u कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा u काज ऑफ v। इधर आ जाएं करली u बाई करली x, तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया 2x। इसी तरह आएगा करली u बाई करली वाई, करली ओवर करली वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y। फिर आएगा एंड करली v बाई करली x, करली बाई करली x, एक्स वाई है, एक्स का डेरिवेटिव 1 क्या आ गया y, और फिर आएगा करली v बाई करली y, करली बाई करली y एक्स वाई, अब क्या आ जाएगा x। तो ये 6 चीज़ें आपने फाइंड करना होगी। अगर यहाँ भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यहाँ भी ना, अब हम लिखेंगे करली w बाई करली x। देखें u ये जो है w किस पे डिपेंड करता है, u v पे, तो ये तो आएगा करली w बाई करली u, और फिर u का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आएगा करली w बाई करली v और करली v बाई करली x। जब आपने लेना है ये डेरिवेटिव ये y के लिहाज से, तो ये दोनों चीज़ें अगेन वैसे की वैसे आएंगी। यहाँ फिर आ जाएगा करली u बाई करली y और करली v बाई करली y, और अगर कोई तीसरा वेरिएबल आएगा तो उसके लिहाज यानी इन्होंने नहीं चेंज होना। तो करली u बाई करली w बाई करली u हमने निकाला है साइन ऑफ v, और करली u बाई करली x हमारे पास आया है 2x, प्लस करली w बाई करली v ये आया है u काज ऑफ v, और करली v बाई करली x ये किसके इक्वल है, y के। तो
ये अब इसको हम इस तरह करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x मैंने पहले लिखा साइन ऑफ वी, और इसे मैं लिखता हूँ यू वाई काज ऑफ वी। अब हमने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 2x। अब क्वेश्चन में दिया गया कि v इज इक्वल टू साइन एक्स, v इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई। u क्या है, u हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इन टू वाई ले लें और काज ऑफ एक्स वाई। तो ये तो था करली w बाई करली x। इसी तरह अब हम इसके साथ लेंगे करली w बाई करली, नाउ करली w बाय करली y, ये फिर आएगा करली w बाय करली u, करली u बाय करली y प्लस करली w बाय करली v और करली v बाय करली y। ये फार्मूला देखें, करली w। अब इनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ गई थी साइन ऑफ v, और करली u बाय करली y हमारे पास आया है 2y, और करली w बाय करली u काज ऑफ v, और करली v बाय करली y आया है 2y। तो ये इसका भी आंसर आ गया। अब हमने इनकी वैल्यू पुट करते जाना है, 2y साइन ऑफ v, 2uy काज ऑफ v। चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं करली w बाय करली y, तो 2v और v को लिखेंगे xy प्लस 2, u हमारे पास था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू वाई और काज ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और ये पहले जो है 10 तक हमने ऐसे ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है w इज इक्वल टू यू वी प्लस वी स्क्र, w इज इक्वल टू यू वी प्लस वी स्क्र, फिर u है x साइन ऑफ y, और v है y साइन ऑफ x। तो वही हमने फाइंड करना है पार्शियल w बाई पार्शियल x और पार्शियल w बाई पार्शियल y। आसान है, क्या करते हैं, इसकी भी पहले वो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं सारी। तो यहाँ से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, w मेरे पास क्या है यू वी प्लस वी स्क्र, तो इट इम्प्लाइज दैट पार्शियल w बाई पार्शियल u, पार्शियल बाई पार्शियल u, यू वी प्लस वी स्क्र। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे यू वी, u के लाए से u का 1 आएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, v बचेगा, और ये क्या है वी स्क्र, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 0। बल्कि मैं थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट को दोबारा देखूं, ठीक है, यू वी प्लस वी स्क्र सही है। तो ये जो है यू वी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे u के लाए से, तो ये क्या आ जाएगा v, फिर आएगा पार्शियल w बाई पार्शियल v, पार्शियल बाई पार्शियल v, यू वी प्लस वी स्क्र। अब v के लाए से लेना है तो ये u आएगा प्लस, और v स्क्र का क्या आ जाएगा 2v। फिर हम लेंगे ना u इज इक्वल टू एंड नाउ u किसके इक्वल है x साइन ऑफ y, v किसके इक्वल है y साइन ऑफ, इट इम्प्लाइज दैट, तो पार्शियल u बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल x, x साइन ऑफ y, x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आया साइन ऑफ y। इसी तरह पार्शियल v बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल x y साइन ऑफ x, y कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया काज x। तो अब लेंगे एंड पार्शियल u बाई पार्शियल y,
जब वाई के लिहाज से लेंगे पार्शल बाई पार्शल वाई एक्स साइन ऑफ वाई। अब इसमें एक्स कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा एक्स काज ऑफ वाई। पार्शल वी बाई पार्शल वाई, पार्शल बाई पार्शल वाई वाई साइन ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 साइन ऑफ। यहाँ से देखें, मैं इसको थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दूँ। W का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अपने रिस्पेक्ट टू u, फिर लेना है रिस्पेक्ट टू v। u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। v का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 6 चीज़ें फाइंड करके फिर अपने फार्मूला लिख लेना है, और फार्मूला फिर होगा नाउ पार्शियल w बाई पार्शियल x, ये आएगा पार्शियल w बाई पार्शियल u, पार्शियल u बाई पार्शियल x, पार्शियल w बाई पार्शियल v, पार्शियल v बाई पार्शियल x, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब पार्शियल w बाई पार्शियल u हमारे पास आया है v, और पार्शियल u बाई पार्शियल x हमने फाइंड किया था साइन ऑफ y, प्लस पार्शियल w बाई पार्शियल v जो हमने फाइंड किया है u प्लस 2v, और पार्शियल v बाई पार्शियल x हमने फाइंड किया है y काज ऑफ एक्स। ये इसका आंसर है। सिर्फ अब हमने ये करना है कि v, u और v की वैल्यू पुट कर देनी है। तो v हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया गया है x साइन ऑफ y। v क्या है, x साइन ऑफ y, v दिया गया है ये y साइन ऑफ x, v है y साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y प्लस u है x साइन ऑफ y प्लस 2y साइन ऑफ x इंटू y इंटू काज ऑफ x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्शियल w बाई पार्शियल x का। एंड फिर हम लेंगे पार्शियल w बाई पार्शियल y। तो पार्शियल w बाई यानी ये 2 चीज़ें तो आनी है। पार्शियल w बाई पार्शियल u इंटू है पार्शियल u बाई पार्शियल y, प्लस पार्शियल w बाई पार्शियल v इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल y। तो ये हमारे पास आया था v, और पार्शियल u बाई पार्शियल y जो हमने फाइंड किया है वो है x काज ऑफ y, और प्लस ये चीज़ हमारे पास आई u प्लस 2v, और पार्शियल v बाई पार्शियल y क्या है, साइन ऑफ x। तो यहाँ जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, v हमारे पास है x साइन ऑफ y, x साइन ऑफ y, या मैं फिर गलती कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ y, नहीं, v इज इक्वल टू y साइन ऑफ x, y साइन ऑफ x इंटू एक्स काज ऑफ y, प्लस u हमारे पास है x साइन ऑफ y प्लस 2y साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। तो ये फिर हमारा आंसर बन जाएगा पार्शियल w बाई पार्शियल y, एक्स वाई साइन एक्स काज ऑफ वाई प्लस एक्स साइन ऑफ वाई 2y साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, W इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2uv, और u हमारे पास है r log ऑफ s, और v है 2r प्लस s। तो
तो यहाँ से देखें फाइंड हमने क्या करना है, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर एंड पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एस। डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहे हैं, यू और वी पे, और यू और वी बोथ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर एंड एस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इट इम्प्लाइज दैट, पहले तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं यू और वी के लिहाज से, पार्शियल बाई पार्शियल यू स्केयर प्लस 2uv। तो जब u के लिहाज से लेंगे तो यहाँ से देखें ये क्या आ जाएगा 2u, और इधर u का 1 तो हमारे पास बचेगा 2v। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। फिर हम लेंगे पार्शियल w बाई पार्शियल v, पार्शियल बाई पार्शियल v, यू स्केयर प्लस 2uv। जब v के लिहाज से लेंगे इसका 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2u। फिर हम लेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल आर। चलो मैंने s लिख दिए, अब s लेते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल एस, एस भी लेने आर भी लेना, आर इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, log ऑफ s का आएगा 1/s, तो ये आ जाएगा r/s। फिर आएगा पार्शियल u बाई पार्शियल आर, तो ये आएगा पार्शियल बाई पार्शियल आर log ऑफ s, r का 1 आएगा तो क्या बचेगा log ऑफ s। फिर हम लेंगे पार्शियल v बाई पार्शियल आर, तो ये भी आएगा पार्शियल बाई पार्शियल आर 2r प्लस s, तो 2r का 2 आ जाएगा और s का 0 आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। फिर आएगा पार्शियल v बाई पार्शियल s, तो जब पार्शियल v बाई पार्शियल s है तो पार्शियल बाई पार्शियल s 2r प्लस s, और s का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब ये है कि हम लिखेंगे सो पार्शियल w बाई पार्शियल आर, ये आएगा पार्शियल w बाई पार्शियल u बाई पार्शियल आर, पार्शियल w बाई पार्शियल v बाई पार्शियल आर। पार्शियल w बाई पार्शियल u हम लेके आए हैं 2u प्लस 2v, और पार्शियल u बाई पार्शियल आर आ रहा है log ऑफ s, और पार्शियल w बाई पार्शियल v ये आया है 2u, और पार्शियल v बाई पार्शियल आर आया है, ये भी 2 आया है। इसे फिर जब हम इसको लेके पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखें 2 कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया 2, अंदर क्या आया u प्लस v log ऑफ s प्लस 4u, 2 u किसके इक्वल है, u हमारे पास है r log ऑफ s प्लस v क्या है 2r प्लस s इंटू log ऑफ s प्लस 4u, और 4r log ऑफ s। फिर हम लेंगे पार्शियल w बाई पार्शियल s, तो जिस तरह मैंने ये फाइंड किया यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल s, और यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल v बाई पार्शियल s। जिस तरह ये किया आप उनकी वैल्यू जो पुट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैं करता हूँ बल्कि ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रकमें ऐड हो रही हैं, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट कहते हैं जी आंसर के साथ आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये देखें ये log ऑफ s है, ये r है, जब 2 से भी मल्टीप्लाई करना है log ऑफ s से भी, तो ये आएगा 2r log ऑफ s का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4r log ऑफ s प्लस 2s log ऑफ s प्लस आएगा 4r log ऑफ s, और अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल w बाई पार्शियल r 2r log ऑफ s का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8r log ऑफ s और 2s log ऑफ s, ये हमारा हो जाएगा पार्शियल w बाई पार्शियल r। और फिर मैं दूसरा भी लिख देता हूँ एंड पार्शियल w बाई पार्शियल s, वो होगा पार्शियल w बाई पार्शियल u बाई पार्शियल s
पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वी और पार्शियल वी बाई पार्शियल एस। आज आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है 2u प्लस 2v और पार्शियल u बाई पार्शियल एस हमने फाइंड की है r ओवर s। और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई थी पार्शियल w बाई पार्शियल v 2u और पार्शियल v बाई पार्शियल ये आया था ये 1। यहाँ पे भी अब आपने जो है 2 कॉमन ले लें, u प्लस वी r ओवर s प्लस 2u। यहाँ सिर्फ आपने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी साथ कंप्लीट हो जाए, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। w इज इक्वल टू e की पावर एक मिनट में इसको बाद में देखता हूँ, बहुत बारीक से लिख के समझ नहीं आ रही। ये है टी वी, ई की पावर है टी वी और टी है हमारे पास आर प्लस एस और वी है आर एस। तो उसी तरह देखें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, हमने फाइंड करना है इनको। हम लेंगे पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी, जब टी की लाज से लेंगे पार्शियल बाई पार्शियल टी ई की पावर टी वी, इसका डेरिवेटिव यही आएगा और पावर का टी का 1 आ जाएगा और वी कांस्टेंट वैसे ही। फिर आएगा पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वी, पार्शियल बाई पार्शियल वी और ये हो जाएगा ई की पावर टी वी। तो इसका आ जाएगा, जब वी के लाज से लेंगे तो टी ई की पावर टी वी, और ये है पार्शियल टी बाई पार्शियल आर। ये आपके सामने आर प्लस एस है, आर के लाज से डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा और एस के लाज से लेंगे तो वो भी 1 आएगा। पार्शियल बाई पार्शियल आर, आर प्लस एस क्या आ गया 1। पार्शियल टी बाई पार्शियल एस, पार्शियल बाई पार्शियल एस, आर प्लस एस, एस के लाज से भी क्या आएगा 1। ये वी है, पार्शियल वी बाई पार्शियल एस। जब अब मैं चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ, पार्शियल बाई आर एस, एस के लाज से लेंगे तो आर आएगा और आर के लाज से लेंगे तो एस आएगा। तो अब इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आएगा पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी जब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल, हमने लेना है पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी, पार्शियल टी बाई पार्शियल आर प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एस और पार्शियल टी है वी है, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी लिए अब वी और पार्शियल वी बाई पार्शियल आर। इट इम्प्लाइज दैट, ये मैंने लिया है पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल टी हमारे पास आया है वी ई रेज की पावर टी वी, पार्शियल टी बाई पार्शियल आर कितना आया है 1। फिर ये जहाँ पे वी आ जाता है आर आ जाता है तो ये आपस में ना अजीब ही कंफ्यूज करते हैं। प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वी के लाज से हमने लिया तो टी ई की पावर टी वी और पार्शियल वी बाई पार्शियल आर, ये भी हमारे पास आया पार्शियल वी बाई पार्शियल आर एस। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बल्कि ये मैं करता हूँ कि ई की पावर टी वी को मैं बाहर ही लेता हूँ, अंदर आएगा वी प्लस एस टी ई की पावर। अब जो टी है ये कितने है, टी है आर प्लस एस और वी कितने है, ये आर एस है, वी है आर एस प्लस एस कितने है और एस तो ऐसे ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास आंसर आ गया, एस आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और ये था पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर। फिर हमारे पास आ जाएगा इसका पार्शियल डब्ल्यू बाई एंट,
पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एस, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल टी बाई पार्शल एस, प्लस पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वी बाई पार्शल एस। तो यहाँ भी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल टी ये कितने हैं, वी ई रेज की पावर टी वी, और पार्शल टी बाई पार्शल एस ये 1, प्लस पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वी टी ई की पावर टी वी, और वी बाई वी एस है, तो जब इसके लिहाज से लिया तो वो क्या आ गया आर। तो ये देखें ई की पावर टी वी का मन है वी प्लस टी आर। तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू ई की पावर टी क्या है आर प्लस एस, वी क्या है आर एस, इनटू वी है आर एस, प्लस टी की वैल्यू आई है आर प्लस एस इंटू आर। तो ये हो जाएगा ई की पावर आर एस पहले लिख लें बेशक, आर प्लस एस, और इंटू आर एस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर एस प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस, और ये हो जाएगा ई रेज पर आर एस आर प्लस एस, तो ये आएगा 2RS प्लस आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से आप इसका वो क्या कहते हैं आर कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेना तो यहाँ पे छोड़ दें। ये हमारा क्या है पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एस। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।